भाई भाई बैठ जो बैठने पहले ऊपर वाले बैठ जाए फिर नीचे वाले बैठे। आज की सभा में उपस्थित श्री जसवीर भट्टी जी जो आज के आयोजक भी हैं, उनकी पूरी टीम, रणजीत रैना जी, स्वर्णजीत मिर्ग जी, आत्माराम जोड़ जी, वीरेंद्र हुड्डा जी, सुरजीत जी फूल, सुदेश गोरखपुर जी, रेणु कादियान जी, ममता जी, दीपिका मेहता जी, सुमन हुड्डा जी, गुरदीप कामरा जी, अर्जुनेश बिश्नोई जी, जो श्री लाभ सिंह जी, श्री लाभ सिंह जी, अंग्रेज सिंह बनवाड़ा जी, गुरनाम चंबर जी, बलकरण जी, जसदीप औलख जी, जगदीप औलख जी, पंजाब और राजस्थान से आए और मेरे सामने बैठे, मंच पे बैठे सभी मेरे भाइयों बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी मातृशक्ति, सारे पत्रकार बंधु, साथियों, पिछले 10.5 महीने से करीब आंदोलन चल रहा है, पता है आप सबको। साथियों की शहीदियां भी हो चुकी हैं और अब तो बीजेपी गवर्नमेंट ने सीधे हमले करने शुरू कर दिए हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। ये खतरनाक का बयान चाहे आप देख लें, चाहे आप उत्तर प्रदेश की घटना देख लें, और एक दिन तो यमुनानगर में भी ऐसा ही उन्होंने प्लान बना लिया था। 2 बार 3 बार हमारे धर्मों में हमला करवा चुके हैं, 1 बार गाजीपुर पे करवा चुके हैं, 1 बार कुंडली बॉर्डर पे करवा चुके हैं। उसके बाद भी कई जगह पर उन्होंने पंचायतें करके हमले करने की साजिश की है। तो ये सुनियोजित है, ये सुनियोजित है, ये अपने आप नहीं है और ये लोकतंत्र की हत्या है। चाहिए तो इनको ये परमात्मा के बाद जनता का रखवाला सरकार होती है, लेकिन बदकिस्मती है कि जब सरकार ही कत्ल करने शुरू कर दे, जब सरकार ही लड़ उठाने शुरू कर दे, जब सरकार जनता को सिर्फ ऊपर अपने आप को समझना शुरू कर दे, जब नेता अपने आप को जनता का बॉस समझना शुरू कर दे, तो वो लोकतंत्र की हत्या ही नहीं, वो प्रकृति के भी विरुद्ध होता है, वो परमात्मा के भी विरुद्ध होता है। और साथियों, हम आंदोलन शौक से नहीं लड़ रहे हैं, हम आंदोलन अपने चौधर स्थापित करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आंदोलन अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने टाटा बिरला बढ़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तो आंदोलन इस देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप जितने लोग आंदोलन में आ रहे हो, ये तो देशभक्त लोग हैं, देश को बचाने के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन हर देश के नागरिक का है। आज 25 रुपये में अडानी सेब खरीद रहा है, 250 रुपये किलो में बेच रहा है, कल आपसे 20 रुपये किलो गेहूँ खरीदेगा और 50 रुपये बेचेगा खाने वाले को। तो खाने वाले का आंदोलन तो पैदा करने वाले से भी बड़ा होना चाहिए। और आज जो हमारे शहर वाले भाई हैं, मजदूर भाई हैं, शायद वो आंदोलन में हिस्सा इसलिए कम ले रहे हैं कि ये किसान का आंदोलन है। और अब तो बीजेपी इससे भी आगे निकल गई, अब तो कहीं पे इसको हिंदू और सिखों का में बांट रही है, कहीं इसको जाट और गैर जाट में बांट रही है। वो षड्यंत्र भी साथ के साथ चलाए जा रहे हैं साथियों। लेकिन हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि ये आंदोलन चलाना हमारी मजबूरी है, चाहे आप हमारे कत्ल करें, चाहे आप हमारे ऊपर मुकदमे बनाएं। 42,000 लोगों पे अब से पहले मुकदमे दर्ज कर चुके हैं, 200 से ज़्यादा पर्चे हरियाणा के अंदर दर्ज कर चुके हैं।
सैकड़ों किसानों के सिर पाड़ चुके हैं, सैकड़ों किसानों और महिलाओं की हड्डियां तोड़ चुके हैं। इस सब के बावजूद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं शाबाश देना चाहूँगा हरियाणा के किसानों को कि जिन्होंने अभी तक सरकार पे हाथ नहीं उठाए। ये नहीं है कि हम हाथ उठाना नहीं जानते, हाथ तो हम भी उठाना जानते हैं, लेकिन फिर हमें उपद्रवी घोषित कर दिया जाएगा, आंदोलन टूट जाएगा। हम देख पिछला इतिहास देखें, किसानों के साथ झड़प हुई थी बंसीलाल की, आंदोलन टूट गया था। किसानों के साथ झड़प हुई थी देवीलाल की, बंसीलाल की 5 आदमी मार दिए थे, लेकिन आंदोलन टूट गया था। उसके बाद चौटाला से टकराव हुआ था, 7 आदमी चौटाला ने मार दिए थे, आंदोलन टूट गया था। बची तो उनकी सरकारें भी नहीं, किसानों को मारने वाले की दोबारा सरकार नहीं आई होगी, इतिहास उठा के देख लीजिए, लेकिन आंदोलन हमारा भी टूट गया, दोनों तरफ नुकसान। इसलिए हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, इतना तो हम परहेज जरूर रखेंगे। बल्कि जो अभी ऐलनाबाद में चल रहा है, हमारे लोग जो कहीं दफ्तर में उसको रोक दिया, कहीं इस तरह से जो जबरन करना है, वो मैं अपील करूंगा कि हमारे लोग को जबरन ना करें। हमें अपील करनी है कि बीजेपी और जेजेपी को कोई वोट ना दे। ये नहीं है कि हम उसके दफ्तर में कब्जा करें, जाके हम उसको धक्के मारें, वो बिल्कुल गलत है। और आप अगर नहीं संभलोगे तो इसका नुकसान एक और भी हो जाएगा कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग आपके बीच में अपने आप में मिला के गड़बड़ करवाएंगे और आपका आंदोलन बदनाम हो जाएगा। आंदोलन को बदनामी से बचाना है, हमने सब जगह ढूंढना है, सब जगह प्रचार करिए कि बीजेपी और जेजेपी को सुपड़ा साफ कर दे, कोई उनका बस्ता भी ना पकड़े, कोई उनको वोट ना डाले, वो चलेगा, वो करना चाहिए। लेकिन धक्के मारना, दफ्तरों पे कब्जा करना, कोई और इस तरह करना, वो संयुक्त मोर्चे की तरफ से कोई आदेश नहीं है, उससे थोड़ा परहेज करें हमारे भाई। तो साथियों, ये आंदोलन लड़ना हमारी मजबूरी इसलिए भी है कि हम जिंदा रहने काबिल आमदन हमारे पास नहीं बची है। इन कानूनों से पूरे देश का कारोबार कारपोरेट के हाथ में जाएगा, यानी 15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार कारपोरेट को जाने वाला है। कारपोरेट को जाए कोई दुख नहीं है, हमें अगर कीमत पूरी मिल जाए। लेकिन दुख की बात यह है, एक आंकड़ा भी निकल के सामने आया है कि पिछले 15 साल के अंदर भारत के किसानों को एमएसपी से न्यूनतम मूल्य से 45 लाख करोड़ रुपया कम मिला है, यानी 3 लाख करोड़ पर साल की एवरेज निकली है किसानों को, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिला है। और अगर 45 लाख करोड़ देश के किसानों की जेब में और आ गया होता पिछले 15 साल में, तो शायद जो 3 लाख किसान, 3.5 लाख किसान जो आत्महत्या कर चुके हैं, शायद वो आत्महत्या ना करते। न्यूनतम तो मिलता ही नहीं, उसके अलावा जहां हम मरते हैं पूरी कपास तबाह हो गई है, गुलाबी कीड़े ने पूरी कपास तबाह कर दी है, लेकिन कोई हमें मुआवजा देने वाला नहीं है। हमारी मांग है मोर्चे की तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से हमारी मांग है सरकार से कि कम 40,000 रुपया एकड़ का मुआवजा हर किसान को दिया जाए। उनके जिंदा रहने का ये जरूरी है, वरना ये किसान बचेगा नहीं। पंजाब में 2 दिनों में 5 किसान सुसाइड कर गए हैं गुलाबी सुंडी के उनकी कपास तबाह कर दी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। साथियों, जल भराव से जितनी फसल मरी वो बीमे से बाहर निकाल दी। जल भराव से जितनी फसल मरी, लाखों एकड़ है, कोई मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। हमें चाहिए मुआवजा। अभी धान की फसल आपकी मंडी में पड़ी हुई है,
बैन कर दिया है कि 2.5 क्विंटल से ऊपर आपकी खरीदेंगे नहीं। पहले तो 25 ही की थी, थोड़ा रोड़ा रप्पा किया तो 2.5 क्विंटल कर दी, जबकि हमारे खेत से 35 क्विंटल 40 क्विंटल निकलती है। अभी तक मंडियों में खरीद शुरू नहीं की है, अभी तक लटक रहा है कि किसान, उसकी स्पेसिफिकेशन में भी ढील दी जानी चाहिए, क्योंकि इस साल बेमौसमी बारिश हुई और उसने फसल की क्वालिटी भी खराब की है। अगर उनके मापदंड वही रहेंगे तो हम अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों पे हरियाणा की सरकार ध्यान दे और इस किसान को बचाए, और वरना ये ना हो कि हमें हरियाणा की सरकार के खिलाफ एक और आंदोलन इसके बीच में खड़ा करना पड़े, क्योंकि पहले अपने किसानों को बचाना, उनको मुआवजा दिलवाना, उनकी फसल बिकवाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। उसमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़े, कितना कुछ देना पड़े। अति दुखदायी घटना है, हमारे 5 किसान भाइयों को गाड़ियों से रौंद दिया गया, और जब हम उनके पता लेने के लिए जाते हैं, उनके घर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको पता है रास्ते में क्या कुछ किया हमारे साथ। एक दिन गए तो 8 घंटे 10 घंटे तक थाने में बिठाए रखा हमें। जब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड